जस्ट आस्किंग यू 3 या 3 लॉ हर एक महिला को या हर एक विमेन को अपने फिंगर टिप्स पे रखनी चाहिए, बिकॉज इट कैन बी इनकाउंटर्ड वेरी इजीली या वायलेशंस हो रहा है। पहला तो देखिए, ये आपको पता है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत होता है, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी होता है, रेप होता है और ईव टीजिंग होती है। बिल्कुल। ये सब तो बहुत कॉमन है, मतलब हम कितना भी कहें कि नहीं, ये बहुत सिविलाइज्ड है, बट दिस इज हैपनिंग देयर। तो पहली चीज तो है कि चूंकि अब वो टाइम आया है, नाउ द सोसाइटी इज मूविंग टू दैट स्टेज वेयर all the women, most of the women are working at the workplaces, and girls are going to school also, they are going for tuitions, they are going for other things outside. तो उनके साथ एक तो वर्कप्लेस मतलब होता है किसी के घर में अगर मेड काम भी कर रही है, दैट इज हर वर्कप्लेस एज पर द डेफिनेशन। सो एक तो पता होना चाहिए कि कहीं पे भी आपको सेक्सुअली हरास नहीं कर सकते वर्कप्लेस पे, यू शुड नो दैट। एंड उसके लिए ये है कि आप आईपीसी में भी आपके पास उसमें है, आई थिंक इट्स 354, एंड उसके अलावा जो एक्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं जाके। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो कोई आपको कोई सीटी बजा के आपको यूं ही तंग कर रहा है, कोई जो आपको छेड़ रहा है, तो आप डर जाते हो, डर जाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि या आप उस लड़के के जो छेड़ रहा है आपको, the one who is teasing you, just straight on his face tell him that I will get you booked under IPC। आपका जो है आउटरेज मॉडेस्टी या ईव टीजिंग, स्टॉकिंग भी होती है। अब तो आपका सोशल मीडिया आ गया है, इसकी वजह से स्टॉकिंग भी, और वैसे भी स्टॉकिंग है, जो फिजिकल स्टॉकिंग है आपका, जो घर के बाहर खड़े हैं आपका पीछा कर रहे हैं, तो 354 आईपीसी में। सो ऑल दीज वुमेन, ए गर्ल शुड नो कि ये सारे लॉज मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए है। दिस इज वन, दिस इज फॉर एवरीबडी। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत जरूरी है, एंड I am grateful to you for inviting me, because through your platform I just want to tell this, because मैं आपको बताऊं, ये वो जमाना है जब पहले क्या होता था, घरों में भी अब्यूज होता था गर्ल्स का। बहुत केसेस ऐसे हमने देखे कि जिसमें इवन फादर्स आर डूइंग इट, अंकल्स आर डूइंग इट। तो जरूरी नहीं है सेक्सुअली, बट मेंटली भी अब्यूज हो रहा है कई जगह। मैंने मतलब I have seen such cases। तो उसमें ये होता था कि जो ब्लड रिलेशन में है मेरे साथ, मतलब फादर है, ब्रदर है, या कोई और अंकल है, या एनी ऑफ द रिलेटिव्स, अब उनसे मैं कैसे प्रोटेक्शन मांगू इफ आई वांट टू गो फॉर ए लीगल वे। तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो बताता है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, नॉट ओनली अगेंस्ट योर हस्बैंड or the relatives of husband, but also against the person who is related by blood to you। तो अगर आपको ये लगता है कि मेंटली, फिजिकली या किसी और तरीके से आप अब्यूज हो रहे हो by a person who is also related to you by blood, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें ये है कि बहुत बार ये हो जाता है कि अब आपको पता नहीं है कंप्लेंट कैसे करनी है, तो आई विल जस्ट गिव ए वे आउट फॉर दैट। देयर इज दिस हेल्पलाइन नंबर, people can, the viewers can verify it from the Google, 1091 है शायद हेल्पलाइन नंबर, उस पे आप कॉल करें, they come and help you। एंड एरिया में आप उनसे भी पता कर सकते हैं, हर एरिया में विमेन सेल होती है, तो विमेन सेल में the girls can go, or whosoever the wife is being abused or any woman is being abused, तो वो वहाँ विमेन सेल में जा सकती हैं। एंड the people there, they not only help you in calming down you और आपकी वैसे सहायता करते हैं, बल्कि वो कंप्लेंट ड्राफ्ट करने में और उसको फाइल करने तक में पूरी हेल्प करते हैं। So we are not aware of this। तो क्या होता है, वो लॉयर्स वो सोचते हैं कि लॉयर के पास अब लॉयर हमें मिले, उसके बाद तो उसमें काफी वक्त जाया भी हो जाता है। एंड वन मोर थिंग दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ वुमन शुड नो। एक तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी लॉज आर देयर इन प्लेस, आप शट अप की जगह ये याद रखेंगे 354 में बुक करा देंगे तुम्हें, कोई अगर टीज करे। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मैंने बताया है कि उसमें एवरीबडी इज कवर्ड अंडर दैट। उसके अलावा हमारे पास एक एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट,
आई थिंक इट्स 1986. उसमें ये बताया गया है कि many times what happens, even a woman who is earning very well, she is not able to engage a lawyer, for example. ऐसा हो जाता है, उसके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन आती है कि उसको पता नहीं होता मैं किस पे ट्रस्ट करूं, क्या करूं, कैसे. तो ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, ये कहता है कि किसी भी इनकम स्लैब में, चाहे 0 इनकम है आपकी है, चाहे आपकी 10 करोड़ रुपए हो, बिल्कुल. आप फ्री लीगल एड की सहायता ले सकते हैं अंडर लीगल सर्विस एक्ट, एंड इट इज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो ये किसी फीमेल को नहीं पता है, मुझे लगता है, क्योंकि हमने देखा है. दे फील कि दिस इज ओनली फॉर इंडिजेंट पीपल, जिनके पास नहीं है सोर्स, बट इट इज फॉर एवरीवन. और ये बेटर ज्यादा होता है. कई सारे केसेस ऐसे हैं. आई रिमेम्बर वन केस, बहुत पुराने जमाने का है, जिसमें उन्होंने कहा मैं खुद केस लड़ूंगा, और लड़े और उनको फांसी की सजा हो गई. I had read it during my college times and I was so upset about it. But then I understood कि देखिए जो lawyer होता है वो जिस तरीके से words आपकी पिटिशन में यूज करता है या आर्ग्यूमेंट्स में, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक लेमैन नहीं कर सकता है, बट एक एक्सपीरियंस के साथ जब कोई होता है इट इज मच बेटर. तो बेटर ये होता है कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है फॉर गोइंग इनटू लिटिगेशन, एंड लिटिगेशन जरूरी है उस वक्त, तो आप लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, उसमें लीगल सर्विस एड में मैं खुद जो हूँ, और कई सारे मेरी तरह जिनको आप टॉप इंडिविजुअल लॉयर्स में और ऐसे उसमें हम लोग भी उसके मेंबर्स हैं, बिकॉज वी आल्सो वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी. एंड देयर आर नंबर ऑफ लॉ फर्म्स आल्सो इंक्लूडिंग माइन, LCZF, where we are catering to the to number of corporate clients as well as government clients. मैं खुद additional standing counsel of DSIDC. I'm acting as a counsel for RBI, Delhi government and all. But at the same time, every year 2 or 3 cases we take pro bono. तो मैं ही नहीं, कई ऐसे law firms है कि वो होता है कि ये हमारी to give something to the society, and ये profession social responsibility. Yes, noble professionalism. Right. I think other lawyers should also understand and they should try to help. तो ये मैंने जो आपको कुछ laws बताए ना, अच्छा ये मैंने आपको बताया, तो ये सब जो, अच्छा इसके अलावा ये भी है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल some a case is lodged against a woman, she is an accused in that. तो उसके भी कई राइट्स होते हैं जो कि मेरे ख्याल से अब काफी लोगों को पता भी है कि सनसेट से के बाद आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं सनराइज तक, एंड FIR वगैरह जो है उसमें वुमन ही होनी चाहिए साथ में, और ऑल दैट. तो ये सब भी, ये बातें भी पता होनी चाहिए. एंड आई थिंक बेस्ट वुड बी दैट अगर स्कूल में, या वैसे जो मैंने आपको बताया कि कैंपेन्स चलाती है गवर्नमेंट, तो वैसे इसमें अगर चलाए, हालांकि लीगल अवेयर जो ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो स्पोक अ लॉट अबाउट इट, एंड लॉट इज बीइंग डन अबाउट इट. तो ये लोग भी काफी अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, बहुत ही ऐसे रिमोट एरियाज में भी. तो ग्रेजुअली आई थिंक इट विल हेल्प. But basically the problem is, that's what I said, the patriarchy system is there. So it will take some time. Okay. Perfectly fine.